अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस हदीस को मुकम्मल करते हैं, इसलिए हमें दोबारा ज्वाइन होना पड़ा ताकि इस हदीस की तशरीह भी मुकम्मल करें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद रुखसत लेंगे। तो हम अर्ज कर रहे थे कि ये हदीस वाज़ेह है अपने मफहूम के अंदर कि इस उम्मत के जो लोग होंगे वो रोज़े क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएंगे रोज़े महशर में कि वज़ू के असरात की वजह से उनके वो आज़ा चमकते होंगे जिन आज़ा को वो इस दुनिया में वज़ू में धोते थे। जैसे हाथ हैं, पाँव हैं, इसी तरह जो है चेहरा है, बाजू हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शरफ होगा इस उम्मत के लिए कि ये चमकते होंगे रोज़े महशर के दिन। अब आखिर में इस हदीस के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम में से इस चमक को बढ़ाना चाहता है तो वो जरूर अपनी इस चमक को बढ़ा सकता है, बढ़ाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? अगर हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखा जाए तो इस हदीस का मतलब ये बनता है कि मिसाल के तौर पर आप अपने पैरों को धोते हैं। तो कहाँ तक धोते हैं हम अपने पैरों को? टखनों तक धोते हैं ना हम सब। हम्म। टखनों तक हम सब अपने पैरों को धोते हैं। मिसाल मैं दे रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ। अब इस हदीस का ज़ाहिरी मफहूम जो हमें समझा रहा है वो ये समझा रहा है कि अगर कोई चमक बढ़ाना चाहता है वो रोज़े महशर में जब आएगा तो उसके पाँव जो होंगे, उसके पैर जो होंगे वो टखनों तक चमकते होंगे। इस हदीस की रूह से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई अपने पाँव को घुटनों तक चमकाना चाहता है तो वो अपने पाँव घुटनों तक धोया करे। तो रोज़े महशर के दिन घुटनों तक उसके जो यानी टांग होगी वो चमकती रहेंगी रोज़े महशर के दिन। ये इस हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम है, लेकिन समझना चाहिए कि क्या अस्लाफ ने भी यही माना लिया है इस हदीस का? क्या उलमाए सलफ़ भी यही मुराद लेते हैं? तो इमाम हज़रत अबू हुरैरा जो कि इस हदीस के रावी हैं, वो तो यही मफ़हूम लेते थे और उनका अमल भी इसी पर था, जैसा कि सही मुस्लिम में आता है। लेकिन आप फुक़हा की तरफ आते हैं, इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहिमहुल्लाह भी इसे मुस्तहब समझते, मालिक इसे मुस्तहब नहीं समझते। वो फरमाते हैं कि वजू की हद मुतय्यन है और जेवर अपने मकाम पर है, यानी उतना ही धोना चाहिए जितना हमें ये। एक दूसरा मतलब ये भी बयान किया जाता है इस हदीस का कि हर उजू वजू को तीन तीन मरतबा धोए, और एक तीसरा मफहूम ये भी मुमकिन है कि वजू मौजूद हो मगर सवाब की नियत से ताज़ा वजू करें। यानी अभी आपका वजू मौजूद है, वो टूटा नहीं है, फिर भी ताज़ा वजू करें, नया वजू बनाए नमाज के लिए, तिलावत के लिए। तो इससे आपके जो आज़ा होंगे वो ज़्यादा चमकते होंगे। माइक ऑफ कर लेना सब। गुजारिश ये है कि अपने माइक म्यूट कर लें सारे स्टूडेंट्स, इस तरह माइक ऑन ना रखें। और लिखते हैं कि और हर वक्त बावुजू रहना भी मुराद हो सकता है, लेकिन ये दोनों मफहूम जाहिर के खिलाफ है। इस आखिरी जुमला के बारे में रावी को तरद्दुद है कि ये मरफू है या अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जैसा कि मुस्नद इमाम अहमद और फतुल बारी में है। इसलिए इससे मुकर्रर हद से जायद हिस्सा को धोने पर इस्तिलाल महल नजर है। इगासतुल लहफान इमाम इब्नुल क़य्यिम की किताब है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, अब अगर इसकी वजाहत की जाए, सबसे ज्यादा हदीस का मफहूम कौन समझता है? सबसे ज्यादा हदीस का मफहूम हदीस का रावी समझता है। हदीस को जो रावी बयान करने वाला होता है, सुहाबी, तो वो सबसे ज्यादा हदीस के मफहूम को समझता होता है। तो चूंकि इस हदीस के रावी जो हैं वो है हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और सही मुस्लिम की किताब तहरा में आता है कि उन्होंने एक मरतबा वजू किया तो वो अपने हाथों को, हम तो बाजुओं तक धोते हैं ना, तो वो बाजुओं से भी ऊपर तक धोते थे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो कोई ताबी उनको देख रहे थे ये वजू बनाते हुए। अच्छा, इसी तरह जब वो अपने पैरों को धोने लगे, बाजुओं को तो उन्होंने ऊपर तक, कंधों तक या बगलों तक धोया। फिर जब अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने पैरों को धोने लगे तो उन्होंने घुटनों तक अपनी टांग भी धोई। तो कोई सहाबी, कोई ताबी देख रहे थे,
तो उन्होंने उनसे पूछा, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये क्या आप कर रहे हैं? आप इतने टांग घुटनों तक और बाजुओं को आप बगलों तक धो रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो अबू हुरैरा, उस वक़्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि आप मुझे देख रहे हैं तो मैं इस तरह वुज़ू ना करता। मैं फिर पाँवों को टखनों तक और जो बाजू हैं उनको कोहनियों तक ही धोता। फिर मैं ये तजावुज़ ना करता अगर मैं मुझे पता चलता कि तुम मुझे देख रहे हो। बहरहाल फिर उन्होंने वो हदीस बयान फरमाई कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आदमी का ज़ेवर जो होगा रोज़े महशर के दिन, वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसने अपने आज़ा को धोया होगा वुज़ू में। यानी इसी हदीस की तशरीह कर रहे थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जितनी आप चमक बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। भले ही बाज़ मुहद्दिसीन ने इसके बारे में लिखा है कि ये आखिरी जुमला जो है ना, फ़मन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल, तो बाज़ ने कहा कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली नहीं है, बल्कि ये खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। लेकिन उसूली हदीस यानी मुस्तलाहुल हदीस में ये कायदा मुकर्रर है कि अगर कोई सहाबी कोई ऐसी बात बयान करे जिसका वही के साथ कोई ताल्लुक ना हो, तो अगर से वो किसी सहाबी का कौल है, कौल हो, यानी मौकूफ हदीस हो, तो वो हुक्मन मरफू होती है। उसका हुक्म मरफू का होता है। मरफू यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की हैसियत से उसको उम्मत के मुहद्दिसीन ने तस्लीम किया हुआ होता है। भले ही मुहद्दिसीन ने इस हदीस के आखिरी जुमले को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया, लेकिन मैं कहता हूँ अगरचे ये उनकी तरफ मंसूब है, लेकिन हुक्मन ये मुहद्दिसीन के नज़दीक मरफू ही है कि जो अपनी चमक को बढ़ाना चाहता है वुज़ू में तो वो बढ़ा सकता है। लेकिन अपनी इस चमक को बढ़ाना ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, बस मुस्तहब में आएगा, जैसा कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह ने इसको मुस्तहब ही करार दिया हुआ है। और इमाम मालिक मुस्तहब नहीं समझते, लेकिन ये उनका अपनी राय हो सकती है, क्योंकि असलाफ़ उम्मत का फ़हम उसके बरखिलाफ़ है, और असलाफ़ उम्मत से हमारी मुराद सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन का फ़हम। तो बहरहाल जैसा कि अबू हुरैरा ने उस शख्स से कहा, उस ताबी से कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे देख रहे हो तो मैं ऐसे वुज़ू ना करता। तो इससे मतलब उनका ये था, ये भी बात मैं समझाऊँ, क्योंकि हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक्ल सलीम से नवाज़ा हुआ है कि अगर उम्मती मुस्लिमा में किसी ऐसे मसले को बयान करने से फितने का या तफर्रुक़े का या आपस में नफ़रतों का खौफ हो, तो फिर ऐसे मसाइल को लोगों के यानी बिलख़ुसूस आम लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मुस्तहब समझकर, एक पसंदीदा अमल समझकर अपने पाँवों को घुटनों तक धोएगा, तो आम लोग क्या समझेंगे? कि उसने क्या नया वुज़ू किया है, एक नया तरीका इख्तियार किया हुआ है। तो फिर वहाँ काफ़ी है कि आप फ़र्ज़ पर अमल कर लें, टखनों तक ही पाँवों को धोएँ। लेकिन अगर आपके पास इल्म है, लोग आप अवेयर हुए हैं, लोगों के पास इस तरह की हदीस पहुँची हुई हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी लोगों को इल्म नहीं, अभी लोगों को पता नहीं, तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंदेशा होता है और फितना कत्ल से भी ज़्यादा सख्त होता है, जो कि हराम है। तो हमें अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए। हम तलबा हैं, तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप सब इंशाअल्लाह ताला इन इन वरासतों को, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई इस वरासत को कदर की निगाहों से देखकर उम्मती मुस्लिमा के सामने अक्लमंदी के साथ और दानिशवरी के साथ पहुँचाएँगे। अपने किरदार के साथ, अपने अक़वाल के साथ, अपने अफ़आल के साथ भी और अपनी दावत व तबलीग के साथ भी। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ तक काफ़ी है आज का दर्स। आज बहुत लेट हुई, बहुत ज़्यादा लेट हुई, तो अब बयान करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि कल से हमारी क्लास जो है ना अपने ठीक टाइम पर रहेगी। इंडियन टाइम के मुताबिक जो है 7 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक साढ़े 6 बजे, और सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक साढ़े 4 बजे हमारी क्लास होती है। इंशाल्लाह इसी टाइम पर रहेगी। बस मेरी आज एक मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आज इतना ज़्यादा लेट हुआ, और ऐसे लेट हुआ कि जिसकी मुझे तवक्का भी नहीं थी। अल्लाह माफ़ करने वाला है और अल्लाह हमारे हालों को जानने वाला है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि किसी का कोई क्वेश्चन है?